और वो गाना आज भी हिट है, उसी से मेरी पहचान बनी। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, ओ हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। रफ़ी साहब की बरसी हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाई जा रही है, लेकिन रफ़ी साहब के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उसमें से एक चाहने वाले, बहुत बड़े चाहने वाले जो हमारे साथ बैठे हैं, उनका नाम है मोहम्मद सलामत। मोहम्मद सलामत जी, आप रफ़ी साहब को कब से सुनते आए ये सबसे पहले बताएंगे, और आपने कितना सुना रफ़ी साहब को जो आज आप में रफ़ी साहब समा गए हैं? पहले तो सबको मेरा नमस्कार, आदाब। और मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का, मेरा पूरा ख़ानदान। और ये भी बता दूं कि मेरा गाना बजाना जो मेरा ख़ानदानी है जी, और बचपन से मैं रफ़ी साहब को सुनता आया हूँ। पहली बार जब मैंने रफ़ी साहब को सुना तो मैं कुछ 5वीं, 4थी या 5वीं क्लास में होगा, और सुना उनको, बस उन्हीं की गायकी आज गाते गाते आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। सलामत जी, ये बताइए कि सबसे पहला आपने जो गाना सुना आपको याद है? अगर याद है तो कौन सा गाना सुना, आप सुनाएंगे? सबसे पहले मैंने रफ़ी साहब का जो गाना गाया, स्कूल में गाया था, मैं आपको बता दूं, वो गाया था मैंने, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत मैंने सुना था। और वो है ना, वो कौन सा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, तो ये मैंने सबसे पहले गीत सुना रफ़ी साहब का, और मैंने अपने स्कूल के अंदर गाया और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। सलामत जी, हिंदुस्तान की में तो आप हर स्टेट में, हर शहर में, हर मौके पे आप गाते ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी, 7 समंदर पार भी आपको जब गाने का मौका मिलता तो लोग कौन सी चीज़ की डिमांड करते हैं, रफ़ी साहब के गाना सुनना चाहते हैं आपकी ज़बान में? जी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि रफ़ी साहब का दुआएं और उनकी फैमिली का प्यार मुझे बहुत मिला है। और यकीन मानिए, मैं रफ़ी साहब की गायकी गा गा कर आज इस मुकाम तक पहुंचा। मेरी पहली फिल्म हम दिल दे चुके सनम जो आई, जी, टाइटल सॉन्ग है, वो भी रफ़ी साहब की गायकी बदौलत मिला मुझे गाना। वो कहानी मैं बताऊंगा आपके। बाकी अमेरिका गया हूं तो रफ़ी साहब के गाने, साउथ अफ्रीका में तो मुझे पब्लिक डिमांड पे 3 बार बुलाया जी, रफ़ी साहब के गानों की वजह से। जी, तो एक से एक गाने, वो दुनिया के रखवाले, वो दूर के मुसाफिर, तू गंगा की मौज, दर्द दिल, आज मौसम, बड़े अच्छे अच्छे रोमांटिक सैड, सब तरीके के, नफरत की दुनिया, रफ़ी साहब के, मैं कहूँ कि दुनिया में रफ़ी साहब के चाहने वाले बहुत हैं। ज़्यादातर 7 समंदर पार जब आप पब्लिक को भानते हैं और जब आपकी तरफ पूरा रुझान होता है, रफ़ी साहब को नज़र में रखते हैं और आपकी आवाज़ में गाना सुनते हैं, तो कौन सा गाना आप गाते हैं? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, बहुत से गाने रफ़ी साहब के मैं गाता हूँ और कोई बताना कि कौन सा, मगर जब मैं बैकग्राउंड से मैं गाता आता हूँ तो या तो बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, या तो ये, या फिर मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। इस आप रफ़ी साहब को इतना चाहते, इतना पसंद करते, आपको ऐसा लगता नहीं कि रफ़ी साहब से मिलने की ख्वाहिश थी, नहीं मिल सका? आपको मैं बता दूं कि मैं रफ़ी साहब को तो नहीं मिल सकता था। क्यों पूछिए, मैं जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, मैं सिर्फ 4 साल का था। 1976 की मेरी पैदाइश है और 1980 में रफ़ी साहब चले गए, सिर्फ 4 इयर्स ओल्ड बच्चा था, मतलब कुछ पता ही नहीं था। हाँ, ये है कि रफ़ी साहब की गायकी जब मैं 4वीं 5वीं क्लास में आया, उस टाइम पता लगा ये वॉइस किसकी, रफ़ी साहब की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी।
ये आवाज़ अच्छी लगी तो उनको मैं फॉलो करने लगा। आपके परिवार में और कोई गाना गाता है? मेरे परिवार में मेरा खानदानी गाना बजाना, जी। हमारे में लेडीज अलाउड नहीं है। जी। बाकी मेरे दादा परदादाओं से ये हमें विरासत में म्यूजिक मिला किस है। खानदान से आप अपने हमारा हम मेरे उस्ताद दिल्ली घराना से, हम दिल्ली के, हमारे जयपुर में भी हमारे लोग हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे हम जो है हमारे घराना जो है दिल्ली घराना से। आज रफ़ी साहब की बरसी, आप मुंबई में आए हैं, तो आज किस तरह से आप अपने आप को महसूस करते हो बरसी के मौके पे? अब जिस जगह पे मुंबई में रफ़ी साहब रहते हैं उस जगह पे आप मौजूद हैं। बिल्कुल, बड़ा मैं खुशनसीब हूँ और रफ़ी साहब के घर भी गया हूँ। उनका प्यार, शाहिद रफ़ी साहब, उनके दामाद परवेज़ साहब, उनकी बेटियाँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, उनकी बहू, और रफ़ी साहब के मज़ार पे भी गया हूँ। और मैं पहले बता दूँ आपको कि मेरा पहला गीत हम दिल दे चुके सनम जो मैंने गाया, जी। वो भी रफ़ी साहब के सामने ही गाया। पूछिए कैसे? कैसे? रफ़ी साहब का मज़ार सांता क्रूज़ में है, जी। उसी के सामने स्टूडियो था ये स्पेक्ट्रल हार्मनी, और हम दिल दे चुके सनम मेरी वॉइस डबिंग वहीं हुई। जी। ये बीच में रोड है, इस तरफ स्टूडियो है, उस तरफ रफ़ी साहब। और जुमे का दिन था, मैं रोज़े से था, और इस्माइल दरबार ने बोला जाओ नमाज़ पढ़ के उस्ताद की कब्र में फातिहा पढ़ के आओ और दुआ करो। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि रफ़ी साहब के सामने मेरा ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और मैंने जाके नमाज़ पढ़ के दुआ पढ़ी, और अल्लाह ताला ने, वो ऊपर वाले ने, वो गाना आज भी 23 ईयर्स हो गए हैं, कौन सा गाना है? और वो गाना आज भी हिट है। उसी से मेरी पहचान बनी। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, ओ हो हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। ये मेरा पहला गीत आया और इसी से मेरी पहचान बनी और मुझे ये गीत गाने का मौका मिला। चलते थे एक या दो सुनेंगे आपसे। रफ़ी साहब ने बहुत से ज़बान में गाने गाए, बहुत भाषा में गाए। आपसे भी पूछेंगे कि आपने कई भाषा में गाना गाए। रफ़ी साहब ने भजन गाए, कव्वाली गाए, तो आप भी अगर भजन और कव्वाली गाएं तो कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल। रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर हैं कि जो जितने भी सिंगर हैं इंडस्ट्री में सबने गाए। सबसे ज़्यादा भजन मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, जी। सबसे ज़्यादा भजन, और सबसे ज़्यादा हिट उन्हीं के हैं। और आपने और क्या पूछा था मुझसे? आपने कितनी ज़बान में गाना गाया? मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इंग्लिश सब लैंग्वेज में मैं गाया हूँ। मैंने काफ़ी सारी फिल्मों के लिए गाया हूँ, मगर पूछेंगे कौन सा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मगर मैंने गाया अगर है। आपको कोई याद है भजन या कव्वाली एक लाइन हो जाए? रफ़ी साहब की जी। तो आप कव्वाली सुनेंगे या भजन, क्या तो भी सुनेंगे? दोनों एक एक सुना दीजिए। चलिए पहले मैं आपको भजन सुना देता हूँ। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिदरे सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। बहुत मजा ये आया। रफ़ी साहब का भजन इतने के सोचने वाली बात है कि लिखने वाला एक मुस्लिम, गाने वाले मुस्लिम और कंपोज करने वाले मुस्लिम, तो
कौन कहता है कि ये जो लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम, कोई सब एक है, सबका मालिक एक है। सही बात है। आप सोचिए इतनी श्रद्धा से लिखना और ऐसा गाना सब हिट हुआ है। जी, तो हम आपने भजन तो बहुत बढ़िया सुनाया, लोगों ने पसंद किया है। आपसे कव्वाली की एक दरखास्त है। कव्वाली बिल्कुल सुनाएंगे, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का मुझे बड़ा सपोर्ट रहा है। उनके हर शो में, उनके वर्ल्ड वाइड टूर, अभी मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके आया हूँ, अभी कतर जा रहे हैं हम। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मोंटी से प्यारे जी ने मिलाया था मुझे, जो हम दिल दे चुके सनम मिली, इस्माइल दरबार जी, बंसाली जी ने चांस दिया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अक्सर कव्वाली पर्दा पर्दा शिरडी वाले में गाता हूँ उनके शो में, हर शो में। तो आप कौन सा सुनेंगे? और जो आप पर्दा सुन लीजिए। चलिए लीजिए, सुना देता हूँ। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दो बे पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दो तो सलामत मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। बहुत बहुत शुक्रिया सलामत भाई। हमारे इंडिया आज देखते हैं काफ़ी लोग रफ़ी साहब के चाहने वाले, हमने रफ़ी साहब के कई प्रोग्राम किए हैं। इंडिया आज के माध्यम से आप चाहने वाले को, रफ़ी साहब के चाहने में क्या संदेश देंगे आज वर्षे के मौके पे? रफ़ी साहब के लिए कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात, रफ़ी साहब तो महान है, मैं इस काबिल, इस लायक नहीं जो मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं। यही कहूँगा कि आज देखिए 43 ईयर्स हो गए रफ़ी साहब को गए हुए। लोग अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान में माँ बाप भाई बहनों को साल भर याद रखते हैं, भूल जाते हैं। सोचिए रफ़ी साहब कितने महान हैं। तो रफ़ी साहब को 43 ईयर्स हो गए, आज भी लोगों के दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि जो आने वाली पीढ़ियाँ, जो आने वाले बच्चे हैं, वो रफ़ी साहब को सुने। रफ़ी साहब की गायकी ऐसी गायकी कि रफ़ी साहब को आप गाना शुरू करें तो म्यूज़िक वैसे ही आपके सीखने को आपको अच्छा खासा आप सिंगर बन सकते हो। रफ़ी साहब जो है इंस्टीट्यूट है म्यूज़िक के, शहंशाह हैं, बादशाह हैं। रफ़ी साहब कमाल है। जिंदाबाद रफ़ी साहब, जिंदाबाद। सलामत साहब ने रफ़ी साहब को खोल के पिया है, क्योंकि मैंने उनका गाना सुना है, हर ज़बान उन्होंने गाया है, खुद बताया उन्होंने। और हम चाहेंगे जैसा रफ़ी साहब आगे बढ़े, सलामत भाई भी ऐसे ही आगे बढ़े, और लोग रफ़ी साहब के जितने चाहने वाले उतने चाहने वाले सलामत भाई को भी, क्योंकि दिल से रफ़ी साहब को चाहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इंडिया आज के माध्यम से आप संदेश देना ना भूलिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।